औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी क्लास 17 और हम आज डिस्कस करेंगे ब्रशेस को कम्प्लीटली। ब्रशेस को हम सीखेंगे कि किस तरह हम ब्रशेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आता कि हम खुद अपने कुछ ब्रशेस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें हमारे पास है जी पेंट ब्रश टूल। ठीक है, पेंट ब्रश टूल, ये सिंपल पेंट ब्रश टूल है। ठीक है, लेकिन यही नहीं, यहाँ पर आप इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ। ठीक है, अगर विंडो में जाएंगे, विंडो में जाकर यहाँ पर ब्रशेस लिखो है। ठीक है, ब्रश का पैनल मेरे पास ये ओपन आ रहा है। ठीक है, इसके इसमें चार पांच किस्म की ब्रशेस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और एक और, यहाँ पर अगर आप विंडो में जाएं, विंडो में जाकर यहाँ पर आप चेक करें जी ब्रशेस गैलरी। ठीक है, तो आपको ब्रशेस गैलरी, ये है लाइब्रेरी, सॉरी ब्रशेस लाइब्रेरी में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन मुकम्मल मिल जाएंगे। जो भी डिज़ाइन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर एरो का चाहिए, ठीक है, पैटर्न का या कोई भी, तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पहले से बने बनाए, जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसमें ये इस्तेमाल करना है, मैं सिंपल ये भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप पर है कि आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं, अदरवाइज आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं हटा रहा हूँ, हमें ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ये खुद ब खुद इसने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, मैं repeat कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास देखें, ये है जी हमारे पास कैलीग्राफिक ब्रश। ठीक है, कैलीग्राफिक ब्रश सिंपल, ये हमारे पास कुछ ब्रशेज मौजूद हैं जिन्हें हम कैलीग्राफिक ब्रश कहते हैं। सिंपल ये हमारे पास है, ये भी है। ठीक है, तो ये पहले से बने हुए, आप इन्हें जिस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आप यहाँ पर देखें नीचे न्यू ब्रश का ऑप्शन है। सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पहला ऑप्शन आएगा कैलीग्राफिक ब्रश का ही आएगा। ओके पर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स हमारे सामने आएगा। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से नेम ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो भी ब्रश के आगे लिखना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास एंगल है। ठीक है, यही बात है, हम जो सर्कल है उसका एंगल तो गोल ही होगा जिस तरह भी आप करेंगे। लेकिन क्या करेंगे कि अगर हम इसका जो राउंडेशन है वो कम कर दें, इसका एंगल चेंज कर दें, ठीक है, फिर हम इसके एंगल में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा साइज़ बड़ा करता हूँ ताकि आपको साइज़ नजर आए। मुझे ये चाहिए। अब इसका एंगल मैं जिस तरीके से भी रखना चाहूँ रख सकता हूँ। ठीक है, और भी रखना चाहूँ तो भी रख सकता हूँ। ठीक है, ओके पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्रश टूल दूँगा। ये हमारे पास हमारा खुद का कैलीग्राफिक ब्रश बना हुआ आ गया है। ठीक है, इस तरीके से भी इस्तेमाल आप करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। मुझे कैलीग्राफिक्स सही नहीं आती, किसी को आती हो, किसी को आती हो तो वो खुद भी इसे बना सकता है। ठीक है, सिंपल मैं इसको हटा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सिंपल व्यू पर करेंगे तो हमारे पास एक तो ये ग्राफिक ब्रश किस्म की, दूसरी हमारे पास जो किस्म है वो स्केटर ब्रश। अच्छा, स्केटर ब्रश क्या करता है, किसी भी चीज़ को हमें फैला कर देता है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर अगर जहाँ पर ये डिसेबल है, ठीक है, हमें इसे इनेबल करना है तो क्या करेंगे, हमें पहले कोई आर्ट वर्क बनाना होगा जो इसे बताए कि हम जिस स्केटर ब्रश को है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक सिंपल स्टार लिखा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने सिक्स साइज का जो है स्टार बना लिया है। ये अगर मैं सिंपल इसमें यही कलर, अच्छा याद रखिए ये स्ट्रोक्स होती हैं, फिल नहीं होता। कोई ब्रश है वो स्ट्रोक्स होती है। सिंपल में अगर यहाँ पर से
ऐड करूँ तो ये मेरे पास पूछ रहा है कि आपको कौन सा ब्रश चाहिए, तो मुझे ऊपर ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके पर क्लिक करने के बाद ये चीज़ यहाँ पर है। अब अगर मैं ब्रश टूल लूँ और इस तरह से क्रिएट करूँ तो मेरे पास कुछ इस किस्म के स्टार आ जाएंगे। इसको मुझे चाहिए स्केटर ब्रश को थोड़ा एडिट करना है, तो मैं सिंपल डबल क्लिक करके पैनल को ओपन कर लूँगा। और यहाँ पर देखें वही पहली बात नए वाली आ गई, फिर हमारे पास ये साइज स्पेस स्कैटर और रोटेशन है, ठीक है। जिसमें हमें ये सारी वैल्यू फिक्स्ड बता रहा है। अगर हमें इन्हें चेंजिंग करनी होगी तो हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले रेंडमली हम सबको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। हम फिक्स में से भी ये कर लेंगे, और अगर फिक्स रखेंगे मिसाल के तौर पर, अगले वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास डिसेबल होगा, हम उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है हमें अगर अगले वाले में चेंजिंग करनी है तो पहले वाला हमारे पास इनेबल हो, ठीक है। पहले वाला हमारे पास रैंडम हो तो अगला ऑप्शन हमारे पास इनेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रीव्यू पर मैंने टिक लगाई हुई है, ठीक है। साइज में अगर छोटा करना चाहूँ, साइज छोटा करना चाहूँ कर सकता हूँ। यही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कुछ के साइज अगर मैं इनमें भी चेंजिंग करूँ तो कुछ के साइज बढ़ा भी सकता हूँ और कुछ के कम भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर पहले वाले में कुछ के साइज छोटे होंगे और कुछ के बड़े होंगे, दूसरे में भी इसी तरह होगा, कुछ के छोटे और बड़े हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर स्पेसिंग स्पेसिंग में कितनी रखना चाहता हूँ वो मुझ पर है, ठीक है। मैं बाज कम रख सकता हूँ और बाज की ज़्यादा रख सकता हूँ, जिस तरह मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, साइज में थोड़ा ज़्यादा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों साइड से, ताकि मुझे थोड़ा सही तरीके से पता चलता रहे। अच्छा, और वो सिंपल ओके पर क्लिक करूँ, लाइट स्ट्रोक और आर्ट रोड को मैं थोड़ा छोटा कर, ठीक है। तो यहाँ पर रख रहा हूँ, अभी मैं इसमें फिर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीव्यू ऑन है। अच्छा, यहाँ तक हमारी चेंजिंग हो गई हैं, ठीक है। अब स्केटर, हमें स्केटर का मतलब है फैलाना, तो हमें फैलाव कितना चाहिए वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। हमें ज़्यादा फैलाव चाहिए तो हम ज़्यादा फैलाव देंगे, कम चाहिए तो कम। यहाँ पर भी यही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर रोटेशन है, ठीक है। रोटेशन जिस तरह आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें कलर चाहिए टेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए टेंस हमने क्यों लिया है, एक बात छोटी सी जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। टेंस इस पर क्लिक करें तो सिंपल यहाँ पर एक पैनल ओपन हो जाएगा, और जहाँ पर देखिए टेंस, ठीक है। टेंस जो होता है वो हल्के कलर से होते हैं, ठीक है। पहले तेज कलर होता है, फिर हल्का होता है, फिर हल्का हल्का होता होता है। जितना आप हल्का कर सकते हैं उतना ही कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी वो यहाँ पर देखिए टेंस एंड शेड, टेंस और जो उनमें शेड होगा वो थोड़ा इस किस्म का कलर होगा, और जो हैवी शिफ्ट होगा वो इस तरह का कलर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर जो कलर है मल्टी कलर है, और नीचे हमारे पास वो स्ट्रोक्स जो है वो ब्लैक आ रही है, ठीक है। जो इन साइड वाला है ये है, ये स्ट्रोक नहीं है, जो मल्टी कलर नज़र आ रहा है ये फिल नज़र आ रहा है, ठीक है। जो साइड पर लगी हुई है ये स्ट्रोक्स है। तो जब भी हम अप्लाई करेंगे, अगर हमें कलर चेंज करने हैं किसी भी स्ट्रोक्स में, तो हमें चाहिए कि उसमें टेंस कलर ही रखें, अदरवाइज आप कलर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया। अब अगर मैं इस तरह से बताऊँ तो स्केटर ब्रश बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे बैकग्राउंड चाहिए ब्लैक, बैकग्राउंड चाहिए। अच्छा जी, मैंने ब्लैक बैकग्राउंड बना लिया जी। अब मुझे इसमें स्केटर ब्रश लगाना है तो सिंपल कर, असल में स्ट्रोक्स है, इसका कलर ब्लैक है, स्केटर ब्रश की
बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। सॉरी। इसको सिलेक्ट करें, इसको, और इसमें कलर दे दें इसे। अब देखिए हमारे पास ये जो ब्रशेज है, ये हमारे पास बन के आ गए हैं। इसमें अगर मुझे वाइट कलर करना चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसमें वाइट कलर ले लूँगा। इसमें मुझे चाहिए जी है। अब मुझे जो मेरे स्टार्स हैं वो सही तरीके से नजर आएंगे। ठीक है। अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा स्टार बनाऊँ तो ये थोड़ा हैवी है। इस तरीके से मेरे पास स्टार्स बने हुए होंगे। अगर मैं थोड़ी बहुत और चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्पेस इनकम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है। और साइज थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। ठीक है। और करता हूँ। ओके कर दिया। राइट सेटिंग्स। और ये हमारे पास तमाम सेटिंग्स जो स्कैटर ब्रश है वो चीज़ें आ गई। अच्छा, एक तो ये है कि ये बहुत मध्यम लग रहा है। आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग भी कर सकते हैं। किस तरीके से, मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए तो मैं इसको सिंपल जो लेयर्स हैं वो ओपन करके इसको मैं कर रहा हूँ जी लॉक, ताकि ये हमारे पास इस किस्म से सिलेक्ट ना हो जब हम चेंजिंग करें। अच्छा, अब मुझे चाहिए जी, क्या चाहिए जी, चेंजिंग थोड़ा हैवी नज़र आए तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जी स्टार मैंने बना लिया 5 साइडों वाला। ठीक है। इसमें मुझे फिल चाहिए, फिल भी वाइट, और सब बॉक्स भी वाइट। ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पर जाए इफेक्ट में सेटिलाइज में जाए और सिंपल आउटर ग्लो पर क्लिक करें, जरूर ऑन करें। ठीक है। अच्छा, ओके कर दिया। ओके हो गया। इसका साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। अब सिंपल जाकर मैं लाइक स्केटिंग मशीन। ओके, ये मेरे पास हो गया। मैं अभी इसमें चेंजिंग नहीं कर रहा, सिंपल ओके कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे स्केटिंग ब्रश को मैं साइड को कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने स्केटिंग ब्रश बना लिया। अब मुझे इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। मुझे सबसे पहले तो चाहिए ये सब, फिर चाहिए साइज रैंडम भी, कुछ का बड़ा हो और कुछ का जो है वो साइज। अच्छा, कैरेक्टर बात ओके, टाइप सबको इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। ये हमारे पास स्टार आ गए हैं। ठीक है। अगर ये वो लैप कर रहे हैं तो तीन मत चलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन पर तो दो रेक्टेंगल क्रिएट करके आपके ऊपर की तरफ चाहिए इसको ऊपर दे देते हैं। ठीक है। रेक्टेंगल ताकि हमारे स्टार्स खराब हैं। ठीक है। अब इन दोनों को, अच्छा इसका ब्लैक कलर कर लें जो रेक्टेंगल हमने दिए, दोनों को सिलेक्ट करके सिंपल करिए मास्क। मास्क करेंगे तो ये हमारे पास वहीं पर स्टार्स आएंगे, जहाँ पर आप रखना चाहते हो वहीं पर आ जाए। ठीक है। ये हो गया। दूसरा ये कि आप स्टार सिर्फ नहीं रख सकते, आप इसमें कुछ सर्कल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। जिस तरह से आप स्केटिंग करना चाहते हो। ठीक है। मुझे चाहिए थी वाइट, और वाइट, और वही इफेक्ट मुझे चाहिए इस वाला आउटर ग्लो वाला। और ये हाँ,
थोड़ा कम लगाओ। ओके। और सिंपल इसको जाकर मैं स्केटर ब्रश कर रहा हूँ। ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इसका साइज बाद में चेंज कर, यहाँ पर सिंपल मैं स्केटर्स बनाऊँ तो इस तरीके से। वैसे मैं और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। अब आप पर ये मुनसर है कि आप इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन कौन सी चीज़ें इससे बना सकते हैं। ठीक है, इस्तेमाल आपको पता चल गया कि ये इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। अच्छा, अभी मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ जी। ठीक है, और बैकग्राउंड भी हटा रहा हूँ। ठीक है, इससे अगला हमारे पास है जी ब्रश। ठीक है, जहाँ पर सिंपल न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो आर्ट ब्रश है वो बिल्कुल रैप है। तो हमें कुछ आर्ट वर्क चाहिए। तो मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए जी एरो। ठीक है, अच्छा इसमें सपोज मुझे ब्लैक चाहिए और फिर भी मुझे क्या चाहिए, ब्लैक। एक मुझे चाहिए जी इसके आगे इसका सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास ये हो गया। इसमें थोड़ी बहुत हमें चेंजिंग भी चाहिए। तो रेडिडेंट करते हैं, इसमें पॉइंट ऐड करना है थोड़ा सिर्फ के साथ सूखा। अब इसको सिंपल पकड़ कर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ब्रश के पर क्लिक करूँगा। तो फिलहाल इस पैनल को छोड़ दो, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मुझे ये अप्लाई कर। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने एरो बनाया, ठीक है, इसका जो सर है वो भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। अब हमें इसमें थोड़ी एडिटिंग करनी है। पहली चीज़ वही आती है सर, यहाँ पर विविध हमें बता रहा है। ठीक है, इसको इस टाइम रख लेंगे। जहाँ पर देखें यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्शन है वो हमें बता रहा है कि जो हमारी डायरेक्शन है। ठीक है, तो डायरेक्शन यहाँ से आप जो रखना चाहते हैं रख सकते हो, लेकिन चूंकि यही डायरेक्शन है तो हमें यही चाहिए। और यहाँ पर देखें स्केल प्रोपोर्शनली। ठीक है, तो स्केल आप प्रोपोर्शनली भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें अपनी मर्जी से जो चाहिए कि कहाँ तक आप करना चाहते हैं। ठीक है, स्केल। तो स्ट्रेच, अब अगर ये जो बॉर्डर आ गया, इस बॉर्डर के अंदर जो हमारा ब्रश है वो स्ट्रेच होगा। उससे आगे ये जो सर होगा वो आगे स्ट्रेच नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर देखें कलर में वही पेंट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और रिव्यू भी देखें तो यहाँ पर अभी जो सर है वो स्ट्रेच नहीं करेगा, लेकिन पीछे वाला स्ट्रेच लाइक उसे ड्रॉप करूँ। ठीक है, तो जितना भी मैं अब इसको घुमा के लगाऊंगा, इसका सर आगे से स्ट्रेच नहीं होगा। ठीक है, इसको डिलीट करें और अब इसको बनाए तो जो इसका सर स्ट्रेच नहीं होगा। आप जितना भी इसे घुमाओ फिर अंदर लगा दें। ठीक है, जरूरी नहीं है आप जो ही इस्तेमाल करें। यहाँ पर भी कुछ ब्रशेस बने हुए हैं। ठीक है, वो मैंने पहले से बना कर हमें दिए हुए हैं। बाकायदा मैं आर्ट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आर्ट वर्क की तरह यहाँ पर बेसिक्स हैं, लाइन वगैरह। ठीक है, तो जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा चलिए कुछ और आर्ट ब्रश बनाकर ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक डोंगल ले रहा हूँ जी। तो इसमें मुझे फिल्म चाहिए जी ये वाला। तो टॉप में आप करवाऊँ फिर मुझे फिल्म कलर चाहिए, ये वाला फिल्म चाहिए इस चीज़ का भी। मैं जी की तरफ दे रहा हूँ फिर कलर के साथ, और इसमें मुझे चाहिए जी आपका
भी, और इसकी तरफ थोड़ा और हल्का चाहिए, हल्का। एक और ले लेते हैं। इसमें मुझे कलर चाहिए जी, थोड़ा रेड टाइप। ठीक है मल्टी कलर। सब कुछ सिलेक्ट करके मैं इनका साइज जो है वो छोटा कर रहा हूँ। ठीक है। ये वाला साइज में रख लो। अब इसको मैं सेट करके सिंपल आर्ट वर्क ब्रश बना रहा हूँ। ठीक है, ओके पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर अब हमें जो इसकी स्ट्रेचिंग है उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम कहाँ पर कहीं पर भी स्ट्रेच हो जाए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन दोनों तरफ से सेम है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है। अब अगर मैं इसको किसी सर्कल पर भी अप्लाई करना चाहूँ, ठीक है, इस ब्रश को सिंपली मैं क्या करूँगा, सॉरी, फिर मैं इसका ऑफ करूँ तो जी हमारे पास जो हमारा आर्ट ब्रश है वो आ गया है। ठीक है, इस तरीके से इसमें थोड़ा बहुत प्रेस कर इसकी मैं कापी लूँ कंट्रोल सी और एफ के साथ, और इसका साइज अंदर की तरह, और इसमें ये वाला अप्लाई कर दूँ। ये वाला भी अप्लाई कर सकता हूँ। इसकी एक कापी लूँ, इसमें अंदर की तरफ ये वाला अप्लाई करूँ, ये वाला भी अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पर है कि आप किस तरीके से इसमें आप लोग बनाते हैं, ब्रशेज बनाते हैं। ओके। अच्छा, इससे अगला हमारे पास है जी जो वाला। ठीक है, इसका नाम है जी, अच्छा, ब्रिस्टल ब्रश। ठीक है, मैं सिंपल अगर ओके पर क्लिक करें, ठीक है, और ये हमारे पास डिटेल्स आ गई हैं ब्रिस्टल ब्रश। इसमें आप थोड़ा बहुत इसका साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे राउंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे से या पीछे से इसका जो एंगल है वो इस पॉइंट की तरह से तिरछा होगा। ठीक है, और पहले वाला वही नीचे वाला है। इससे आगे हमारे पास लेंथ बता रहा है कि लेंथ कितनी है, चाहिए थोड़ी देर आप बढ़ा दें। अच्छा, ये इसकी जो कलराइजेशन के बारे में है कि डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी जो मोटाई है चाहिए, ठीक है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इसकी डिफरेंस पर क्लिक करेंगे और सिंपल अगर ब्रश आप इस्तेमाल करें, ठीक है, आप इससे किसी औरत के बाल बहुत अच्छे से बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। हाँ, कलर आपको ब्लैक रखना पड़ेगा। सब कुछ सेलेक्ट करके ब्लैक कलर रखेंगे तो आपके पास किसी की औरत के बाल आप बहुत अच्छे बनाएंगे, तो इससे आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है, तो सिंपल यही है इसमें। ठीक है, तो चलिए इससे अगला ब्रश डिस्कस करते हैं, इसको मैं डिलीट करूँगा। ठीक है, उससे अगला हमारे पास जो ब्रश है जी, पैटर्न ब्रश, बड़ा ही प्यारा ब्रश है। ठीक है, लास्ट ब्रश है, तो चलिए हम इसे डिस्कस करें। पैटर्न के बारे में हम पहले ही भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, पैटर्न क्लास में स्वैचेस में जो हमारे पास पैटर्न थे, तो ये वही चीज़ है, थोड़ा बहुत मुख्तलिफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल लूँ, ठीक है, जो मैंने रेक्टेंगल ली, ठीक है, और कंट्रोल सी बी के साथ में इसकी एक का सोल ऐड करें, कंट्रोल सी और एफ के साथ इसकी एक कापी ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ
इसी की एक कॉपी मैं ले रहा हूँ सबसे, कंट्रोल सी और एफ के साथ। ठीक है, और मैं इसको ड्रैग शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी ले ली। अच्छा, मैं इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह रख रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इसके सेंटर यहाँ पर थोड़ा बहुत तो वो चाहिए सर्कल, फुल टाइप। तो मैं सिंपल यहाँ से सर्कल, जो सर्कल में ये दे दो पेंटागन। ठीक है, और इसकी साइड्स थोड़ी बढ़ा दो। ठीक है, इसमें मैं जो थोड़ा रखा हूँ सब टाइप रख रहा हूँ। अच्छा सॉरी, जो सपोज में फिर में मुझे कलर चाहिए, मैं सब कलर थोड़ा तेज रख रहा हूँ। ठीक है, इसका साइज थोड़ा थोड़ा छोटा करो। ठीक है, और मुझे इसके फिर में चाहिए कलर थोड़ा तेज, इसमें चाहिए फिर में कलर थोड़ा, इसमें मुझे चाहिए थोड़ा ज़्यादा टाइप। ठीक है, इसकी सटोस को मैं आप कर दूँ। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इसके सिर्फ पैटर्न बनेगा। आप सिंपल इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर पैटर्न ब्रश पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करूँगा तो जो हमारे पास पैटर्न ब्रश है। ठीक है, इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ओके पर क्लिक करने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। और यहाँ पर अगर मैं सिंपल पर अप्लाई करूँ, ठीक है, बिल्कुल आप जो होगा अप्लाई करूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसने मुझे दे दिया है। लेकिन हमें इसमें थोड़ी चेंज करनी है। यहाँ पर देखिए साइज व्यू ऑन है मेरा, साइज में मुझे इसका काम चाहिए। मैं साइज इसका कम करके यहाँ तक जितना चाहूँ ले सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें मुझे बता रहा है कि आपको जो कार्नर है, आउटर कार्नर, आप इसके ऊपर ड्रैग करके लेकर जाएंगे तो ये लिखा हुआ है कि आउटर कार्नर का जो साइज है वो किस तरह हो। ठीक है, तो ये वाली भी आप कर सकते हैं। फिलहाल तो इसके कोई कार्नर है नहीं, मुकम्मल राउंड है, तो इस वजह से ये हमें नहीं बताना। इसी तरीके से हमें लकीर पर यही चाहिए तो यही आ रहा है। तो जो इनर साइड कार्नर है, ठीक है, तो इन तरफ भी हमें ये वाला चाहिए। सिंपल हम सिंपल ओके करूँगा, राइट टू ड्रॉ। अगर इसमें एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लूँ, ठीक है, जिसकी कार्नर्स होते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसमें मुझे वही कार्नर दे दिए हैं मैंने जो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यही कार्नर सेट करें, आप कोई और भी कार्नर अपनी मर्जी से भी कार्नर बनाकर उसमें रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक ब्लू कलर लिया और इसमें मुझे यही सेम कलर चाहिए। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी और एफ के साथ एक कॉपी देकर इसमें रख लूँगा थोड़ा तेज कलर। बॉक्स को ऑफ करें और फिर मैं ये कलर चाहिए तो मैं दूंगा। अब ये मुकम्मल मुझे इसी में एक और सर्कल चाहिए तो मैं कंट्रोल सी और एफ के साथ एक और कॉपी ले लूँगा और इसका साइज थोड़ा छोटा करके इसमें मुझे रोज कलर चाहिए तो मैं ये कलर ले लूँगा। अब मुझे उनकी साइड के कलर पर ये वाला चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको ड्रैग करके यहाँ पर पहले आ जाए, इसको ऑफ कर लो। तो यहाँ पर देखिए स्वॉचेस, स्वॉचेस का पैनल ओपन करें और इसको आके सिंपल यहाँ पर स्वॉचेस में ड्रैग करें। ठीक है, यहाँ पर एक पहला और भी थोड़ा ड्रैग, स्वॉचेस को ड्रैग करने के बाद ब्रश में आ जाए, डबल क्लिक करें और इसके कार्नर्स में नीचे ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो इसने लगा दूँ।
इस कारनाम पर भी हमें जी चाहिए जैसे कर दें जी आ जाएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं साइड थोड़ा करूँ साइडों पर यही करना है। ठीक है, इन साइड भी करना नहीं है, सारे कारणों बाहर की तरफ है, तो इस वजह से ये हमें नज़र नहीं आएगा। अगर इन साइड करना रहेगा तो ये हमें इन साइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, इन साइड पर हमें ये लगा कर देगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप वो पैटर्न भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक सिंपल सर्कल ले लिया और इसका ये पॉइंट मुझे चूज करना है, मैं सर्कल चूज करूँगा, फिर इसका आउट करने लगा हूँ स्ट्रोक इस ब्लैक वाटर है। ठीक है, इसी की काफ़ी मुझे नीचे की तरफ चाहिए, लेकिन इसका इस कॉपी का जो साइज है वो थोड़ा छोटा चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर लाइन करूँगा और यहाँ पर जो है बॉटम कर लूँगा। बॉटम से क्या होगा, ये जो आखिरी कोने में जो पॉइंट्स है वो एक साथ आएगी। ठीक है, और ये साइज थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा और शिफ्ट के साथ छोटा कर दूँगा। ठीक है, अभी ठीक है, एक बार फिर मैं इनको सेंटर लाइन करके बॉटम कर लूँगा। वहाँ पे अगर ये आगे पीछे होंगे तो फिर मुझे ही मसला होगा। सिंपल इसी को सिलेक्ट करके अरेंज कर लें, सॉरी ट्रांसफ़र कर लें, रिफ्लेक्ट और जल्दी करना और साथ ही देना। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब इन दोनों को रोटेट करके शिफ्ट के साथ सरवाइव कर। अब इसमें हमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। अच्छा, हमने वो ग्रुप नहीं किए थे तो उनको ग्रुप करना है। ठीक है, ताकि आप मूव करें तो साथ मूव हो। अब ये मैंने सेलेक्ट किया है शेप बिल्डर के टूल के साथ। अब ये वाली साइज मुझे इसके नीचे चाहिए, तो मैं सिंपल ये जो इसकी सेंटर वाली लाइन है उनके साथ इसको बढ़ा दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो साइड है जो मुझे नीचे चाहिए तो मैं इसको भी बढ़ा दूंगा। ठीक है, और ये हमारे पास एक सिंपल चैन वाला वो बन गया पैटर्न। अच्छा, एक और काम करें, अगर आप इसको दोनों को क्लिक करें और यहाँ पर सपोर्ट लग जाए तो यहाँ पर फ्रेश इस लाइन पर क्लिक करें और यहाँ पर कुछ वैल्यूज मैंने पर इजाज़त दी। अगर वो वैल्यू रखना चाहते हैं आप सिंपल, ठीक है, तो ओके पर क्लिक कर दो। ठीक है, अब जो हमारे पास डैशेस देनी आएंगी थोड़ी सा ड्रॉप्स में थोड़ा आ रहा है। ठीक है, ताकि वाजह रहे। जो हमारे पास आ गई तो मैं सिंपल इसको क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग करके बटन ब्रश कर लूँगा और साइज इसका बहुत बड़ा है तो मैं साइज बाद में इसका छोटा कर लूँगा। ठीक है, ओके पर क्लिक करने के बाद मैं इसको साइड से हटा रहा हूँ। ठीक है, साइड से हटा कर सिंपल सिंपल या कोई भी सर्कल्स बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से और ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ। इस रिजल्ट कुछ बड़ा ही अजीब, क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, हमें इसका साइज छोटा करना है तो सब सिंपल डबल क्लिक करें और यहाँ से इसका साइज छोटा करें। ठीक है, कितना छोटा कर लो ये बिल्कुल आपको बता देता हूँ। ड्रॉप्स जी। ठीक है, इसी चीज को सी और एफ के साथ कॉपी लूँगा और सेंटर में से छोटा करें। ये आपके पास कुछ इसके साथ डिजाइन बन रहा है। अगर आप इस ये अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और याद रहे ये मतलब छोटे छोटे एरो हैं, इसमें अगर आप इसका साइज छोटा करेंगे तो आपको वाजा चीज चीज मिल जाएगी। ठीक है, इसमें छोटे बहुत एरो है, राउंड होते 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 ये इस तरह से बड़े बन गए हैं, जिस तरीके से आप
बनाना चाहता था। मैं, कोई बात नहीं, आप ये वाला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल। अगर आप जो अप्लाई करना चाहते हो, या एक और काम करना है, इसको सिलेक्ट करें और इसको साइड पर फिलहाल करें। इसको सेंटर में देख रहे हैं, इसी में थोड़ी सी चाहिए जो ना कर लो। ठीक है, मुझे चाहिए जी पेन टू स्ट्रोक्स में ऊपर लेके आना, और मुझे यहाँ से चाहिए जी लाइन, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ठीक है। इसी तरीके से यही लाइन मुझे ड्रा करनी है जी, सॉरी, कट कर, और कट करनी है जी वर्टिकल, काफी काफी, यही मुझे लाइन रखनी है जी यहाँ पे। ठीक है, ऊपर लाइन में आ रही है, इसको मैं सिंपल लाइन पे इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड चाहिए, ये भी मुझे रेड चाहिए। ठीक है, और इसके बाद सेलेक्ट करके ग्रुप करने के बाद पैटर्न ब्रश, ओके, ओके सिंपल पर क्लिक करना, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। और एक और सर्कल में सी और एफ के साथ मैंने काफी की, ये मैंने सेट कर रखा, और इसमें मुझे ये वाला पैटर्न अप्लाई करना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, डबल क्लिक करें और इस खिचड़ी को एडजस्ट करें। ठीक है, इतना एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब ओके पर क्लिक करेंगे, लाइट से ड्रॉ करेंगे, तो जो हमारे पास इस किस्म की जो है पैटर्न हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी स्ट्रोक्स को आप ये भी कर सकते हैं कि सिंपल रख लें। ठीक है, यहाँ पर जाएं, सिंपल इसको यहाँ पर डैशेस लाइन पर हटा दें, और ये पैटर्न ले लें। ठीक है, पैटर्न फर्स्ट अकाउंट पर क्लिक करें, और फर्स्ट पहले से ही थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और इसको फर्स्ट वाले को स्लाइड करके ऊपर जो करें, ओके पर क्लिक करना, और ये आपके पास सिंपल आ जाएगा। सर्कल बड़ा करके देखते हैं, तो इस किस्म से आपके पास सर्कल आ गया। ठीक है, एक और आखिरी बनाते हैं पैटर्न। ठीक है, इनको मैं हटा रहा हूँ, सिंपल कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ठीक है, फिर आप कर रहा हूँ जी, और ठीक है, तो इससे ये सपोर्ट के साथ थोड़ी मैं बड़ा कर रहा हूँ, इसकी मैं काफ़ी ले रहा हूँ, फिर बॉल्स ले रहा हूँ तो साथ। ठीक है, तो तो ये हमने बना दी, अभी इसकी काफ़ी ले ग्रुप करना, और एक काफ़ी लोगों पर बहुत सी अटैच करता है, काफ़ी लोगों के बाद कितना, इसमें मुझे चाहिए थी सबसे तरफ, अच्छा सपोर्ट्स में, तो में मुझे चाहिए, इसमें मुझे चाहिए थी, मुझे एक और इसी की काफ़ी चाहिए, कंपोस्ट थ्री और साइड में काफ़ी लोग हैं, और ये थोड़ी इसमें काफ़ी लोग
पर बॉक्स के ऊपर के साथ काफी देख इसमें इसमें हमें कलर चाहिए जी ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर में। अच्छा, इस टी शर्ट बॉक्स में मुझे ऑफ चाहिए, और इस टी शर्ट बॉक्स में मुझे ऑफ चाहिए। अब इनको मैं ग्रुप कर रहा हूँ, साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ जी, और सिंपल पैटर्न ब्रश रहता है। ओके पर क्लिक कर दूँ, करने के बाद अब मुझे अगर किसी पैटर्न पर यही वाला ब्रश अप्लाई करना हो, बस इस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, और फॉर्म पैटर्न रिव्यू वन करना। ठीक है, और यहाँ पर साइड में थोड़ा उसी तरीके से कम कर रहा हूँ, इस तरीके से करना चाहिए। और इसे ड्रॉ, और इसका फुल में ऑफ करना है। ठीक है, एक आप इस तरीके से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप इसकी डायरेक्शन चेंज करके भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से क्लिक कर लें, और एक छोटा सा इसको देखना करें, और नीचे वाला बटन चाहे जितना कम करोगे उतना। ठीक है, ये आपने दूसरा पैटर्न भी बना लिया। अच्छा, उन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो अ, एक और पैटर्न है, वेल टाइप, ज़्यादा मशहूर है, तो उसको भी आज डिस्कस कर ही लेते हैं, अगर आप ना माने तो। ठीक है, अ, इसमें फिर में मुझे ब्लैक चाहिए, और मैं एक सिंपल लिप्स ले रहा हूँ। ठीक है, और जी चलिए यहाँ पर सेलेक्शन, ठीक है, इसे और शिफ्ट चाहे से क्लिक करके ग्रुप करना हो, और इसी ये काफी चाहिए मुझे यहाँ। ठीक है, ग्रुप करना, ठीक है, ये बना दिया। अब इसका साइज थोड़ा छोटा करना। ठीक है, इसे सिंपल मैं पैटर्न पर रख रहा हूँ, पैटर्न्स, और इसका कलर मैं कर रहा हूँ और ब्लैक भी कर सकता हूँ, लेकिन टेंस कर, टेंस करने के बाद अब ये हमारे पास वेल्स बन गई। ठीक है, अच्छा वेल तो बन गई है, लेकिन हमें इस ब्याह में जा अ, इसकी साइड्स पर फूल भी चाहिए, तो फूल हम किस तरह लगाएंगे? फूल हमें चाहिए, तो फूल से मैं एक दे रहा हूँ इस तरह, साइड वाला, और इस अंदर मैं कंट्रोल सी एफ के साथ एक धातु लेकर इसके अंदर ये क्रॉस डाल दे रहा हूँ, जिसमें मैं कलर करता हूँ जी, और बड़ा ही अजीब सा है बात है। अच्छा, नहीं, क्रॉस बड़ी अजीब लग रही है, सब क्रॉस मुझे इसकी हटानी है।
ठीक है, तो सिंपल सा ये भी ठीक है। अगर आप कुछ और बनाना चाहते हैं तो कोई और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मुझे सही नहीं लग रहा, मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो कोई और बना के चेक कर लेते हैं जी। सब चला आ गया। तो ये है, इंसर्ट पर सब चला आ गया। इसके ऊपर ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो ग्रुप करने के बाद लग रहा है स्वैचेस का पैनल मेरे पास किधर है जी। वो है स्वैचेस। ड्रैग इस पर गया था, ठीक है। स्वैचेस में मैंने रख लिया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ग्रुप करने के बाद ब्रशेस का पैनल ओपन करूँगा और मुझे इसके एंड पॉइंट पर चाहिए वही लगा निशान। और इसके शुरू में नहीं है हमारे पास कोई, तो यही चीज़ ओके कर लूँ। अब मुझे ब्रश, हमने टेंस रखा था तो इस वजह से ये कलर थोड़ा इस तरह से है। तो कलर आप जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, आप कोई भी कलर रख सकते हैं। ये आप पर मुनसर है कि अब आप कौन सा कलर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही डार्क लग रहा है, इसको थोड़ा इस तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कसास पसंद आई होगी। और कोई भी पैटर्न बनाइएगा तो उसमें कलर्स थोड़े हाथ हल्का रखने हैं, ताकि आपका प्रेफरेंस सही तरीके से वाज़ा नजर आए। ठीक है, तो ये क्लास आपको मैं ये दिखाने के लिए थी कि किस तरह से हम ब्रशेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी आप पर मुनसर है कि आप किस तरीके से उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।